जय हिंद स्टूडेंट्स। अवर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर में ऑफलाइन हम सभी लोगों ने वर्ड पैड के बारे में टोटल जानकारी हासिल की, जो थ्योरी क्लास चली थी अमन चिल्ड्रेन इंटर कॉलेज में। ठीक है, और ऑनलाइन बच्चों के लिए यह क्लास रहेगी और ऑफलाइन बच्चे यह प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपका कुछ पॉइंट छूट गया है तो उसे भी आप लाइव प्रूफ के साथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड पैड को ओपन करने के लिए हम सर्च बार में आकर वर्ड पैड लिख देंगे, तो हमारे सामने वर्ड पैड आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और जब इसकी पहली बार विंडो ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। इसके सबसे ऊपरी भाग में टाइटल बार होता है। टाइटल बार का काम क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स के नेम को दिखाना। इसका बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट होता है। जब यही फाइल को हम कुछ सेव कर देते हैं, जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है ए वाला। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसे एक रेड कलर में दे दिया, ठीक है, ताकि आप सबको इसे पहचानने में आसानी हो। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले न्यू फाइल, पहले तो मैं सेव करना बताऊंगा आपको। पहले एक फाइल सेव करता हूँ। देखिए, सेव करने के लिए हम कंट्रोल यस प्रेस करेंगे अथवा सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव करते हैं जब, तो सबसे पहले आप अपनी लोकेशन देंगे। जो यह लोकेशन दिखाई जा रही है, यह आपकी डॉक्यूमेंट की करंट लोकेशन है। ठीक है, जो यह लोकेशन दिखाई जा रही है यहाँ ऊपर पर, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ बार बार, यहाँ ये करंट लोकेशन है। और यह जो लोकेशन है एग्जिस्टिंग लोकेशन। अगर आपको यह लोकेशन पर ही अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप डायरेक्ट नाम लिख करके या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही सेव कर सकते हैं। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट चेंज करना, जैसे अभी डॉक्यूमेंट में मेरा गोभी नाम के फोल्डर में डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, उसमें मेरी फाइल जो है सेव होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस फाइल को किसी अन्य फोल्डर पर सेव करूं, तो फोल्डर सेव करने के लिए यहाँ पर कुछ ड्राइव दी गई। जैसे डी ड्राइव में सेव करना है आपको तो डी ड्राइव चुन सकते हो, या मैं कह लूँ कि आप मुझे जो है डेस्कटॉप पर सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लूंगा। ठीक है, डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए इसका जो नाम है मैं चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं नाम लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब सेव कर। अब इसी फाइल को मैं दोबारा से न्यू स्टार्ट पॉइंट से सेव करना आप लोगों ने सीख लिया। अब इसे वैसे स्टार्ट करेंगे। और न्यू फाइल का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को नए तरीके से बनाना। अगर न्यू पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक नई नई फाइल आ जाएगी, जिसका देखिए डॉक्यूमेंट नेम न्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट नाम रहेगा बाय डिफॉल्ट नाम जो न्यू है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी ओल्ड फाइल को देखें, कुछ इस प्रकार से अल्ट प्लस टाइप करके ओल्ड फाइल को देखें, तो यह जो है गोविंद नाम से दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस एन कर दे रहे हैं तब आपके पास यह डॉक्यूमेंट नेम डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो फाइल है वह बिल्कुल नया है। अब फाइल के कुछ फंक्शन है, जैसे न्यू। अब कंट्रोल एन करके आप नया डॉक्यूमेंट लिख सकते, ओपन। अब जो पहले से सेव हुई फाइल्स हैं, अगर उन्हें ओपन करना है, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स नाम से एक फाइल ओपन की, सेव की है यहाँ पर डेस्कटॉप पर, यहाँ डेस्कटॉप दिखाया जा रहा है। अब उसे ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का यूज करेंगे, या फिर आप फाइल में आकर के ओपन यूज कर सकते हो। अब फिर उसके बाद रिसेंट फाइल जो है यहाँ पर मुझे दिखाई जा रही है। अगर इस पर मैं क्लिक कर दूं, जैसे गोविंद पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे गोविंद की जो फाइल है वह ओपन हो जाएगी। फिर ओपन पे आना है। आप स्टूडेंट्स की फाइल लेना चाहो तो स्टूडेंट्स की फाइल ले सकते हो। जो करंट जो नीलेश है, तो नीलेश एक राजा था, बहुत लालची था, किसानों से बहुत। ठीक है, फिलहाल जो भी हो आगे। इस प्रकार से आप अपने जो एग्जिस्ट फाइल, जो एकदम लेटेस्ट फाइल है, उन्हें यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नर में। अब स्टूडेंट्स फाइल को मैंने बनाया तो स्टूडेंट्स फाइल को ले लूंगा। अब दूसरा है सेव एज। अब जैसे मैंने यह जो फाइल है यहाँ सेव की डेस्कटॉप पर, ये वाली मेरी फाइल स्टूडेंट्स नाम पे यहाँ मैंने डेस्कटॉप पर सेव करके रखी हुई। डेस्कटॉप कहाँ गया भाई, स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी फाइल सेव है। मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि भाई इसी फाइल को दूसरी लोकेशन पर मैं सेव करना चाहता हूँ और नाम भी दूसरा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सेव एज का यूज किया जाएगा। अब मैं लोकल डिस्क डी में सेव करना चाहता हूँ तो डी में ओपन कर दूंगा। फिर उसके बाद जो भी मान लो अरुण नाम का फोल्डर है मेरा, अरुण नाम के फोल्डर में मैं स्टूडेंट्स को मैं दूसरे नाम से सेव कर दूंगा। जैसे पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, पॉइंट। अब पॉइंट नाम से मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। अब देखिए मेरा यही डॉक्यूमेंट है, आप लोग ध्यान देखिए। पहला जो पैराग्राफ हुआ रेड है और हल्का सा छोड़कर मैंने रखा ताकि आप सभी से पता कर पाए। अब देखिए यहाँ पर यही डॉक्यूमेंट है जिसे मैंने ओपन किया है। फिलहाल इसे कट कर दे रहा हूँ, कट हो जा भाई, कट हो जा। यहाँ पर जो
स्टूडेंट्स नाम की फाइल है यहाँ ओपन, ठीक है, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स नाम की फाइल है। अब मैं लोकल डिस्क सी में चलता हूँ, डी ड्राइव पे ओपन करूंगा। पहले मैंने अपना डिस्क पीसी ओपन किया, अब लोकल डिस्क डी ओपन करना है। अब अरुण नाम का एक फोल्डर था, उसी में मेरी फाइल है, ठीक है। अरुण कहाँ हो भाई, अरुण, अरुण यहाँ है। अरुण नाम के फोल्डर में पॉइंट नाम से मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेव किया है। तो यहाँ पर मेरी फाइल खुद ही आ गई, मेरी फाइल है, लेकिन इसका नाम दो जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करने या फिर वर्ड, या फिर वर्ड, चलो वर्ड को इसे कंप्लीट ही हो जाने दे रहे हैं। जब तक एक कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो रहा है तब तक मैं अपनी क्लास को आगे यहाँ से बढ़ा ले रहा हूँ, उसे बैकग्राउंड में चलने दे रहा हूँ और इसे आगे यहाँ से करके देखते हैं। जैसे अब दूसरा से बैच आपने समझ लिया कि एक ही फाइल को दो अलग अलग नामों से सेव करने के लिए सेव एज का यूज होता है। अब प्रिंट में जो ऑप्शन मिलेगा हमें, यहाँ पर एक लकीर बनी है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन आइकन मिलेगा। पहला है प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट का मतलब है कि आप पहले कंट्रोल पी करेंगे, फिर उसके बाद पेज सेटअप वगैरह करना है तो कर सकते हैं, तो सारी व्यवस्था। प्रिंट प्रीव्यू करना है वहाँ भी कर सकते हैं, पेज सेटअप करना है वहाँ भी कर सकते हैं, सारी व्यवस्था। जैसे पेज को कौन सा A4 चाहिए, अच्छा 4:5 चाहिए, जैसे मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ। प्रिंट करेंगे, अब आपका यहाँ जो प्रिंटर है उसे डिटेक्ट करेगा। जो भी आपके पास प्रिंटर है उसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे और मोर प्रॉपर्टी में जाना है तो आप मोर प्रॉपर्टी में जा करके पेज की साइज पहले ले लेंगे। यहाँ से जो भी पेज की साइज है आपकी, यहाँ से पेज की साइज ली जाती है। फिर आपको डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए, यहाँ आप यहाँ से कर लेंगे। फिर आपको पेपर टाइप कौन सा चाहिए, जैसे अगर फोटो साइज पेपर, जैसे मोटा पेपर चाहिए तो आप फोटो साइज ले लेंगे, एक्शन 90 लेंगे, एक्शन फोटो क्वालिटी इंकजेट ले लेंगे, या जो भी है यहाँ से आप अपना पेपर ले लेंगे। हालांकि मेरे पास प्लेन पेपर है जो A4 साइज का है, तो उसे मैं ओपन करूंगा। अब देखिए मेरा MS वर्ड भी ओपन हो गया, वो अभी सामने खुलकर आ गया इसी टाइम। अब आप अपना डॉक्यूमेंट जो है कलर में लेना चाहते हैं या फिर ग्रे स्केल में लेते हैं, मतलब कलर में चाहिए आपको या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और टू साइड प्रिंटर प्रिंटिंग, मतलब दोनों तरफ चाहिए प्रिंटिंग, या फिर नहीं चाहिए, या फिर ढेर सारे पेज चाहिए, एक कॉपी चाहिए या दो कॉपी। जैसे यहाँ से कॉपी को आप बढ़ा घटा सकते हो, जैसे मुझे 11 कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ 11 कर दूंगा। आप यहाँ मैन्युअली लिख भी सकते हो, जैसे मैं 100 लिख दिया तो मुझे 100 कॉपी चाहिए, और इस प्रकार से आप आगे पीछे कर सकते हो। मैं एक को रहने दूंगा, पता चला 100 निकल गया। अब कॉल इट कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर कर सकते हो, या फिर प्रिंट प्रीव्यू यहीं से देख सकते हो, जो अलग से वहां पर दिया गया। आप यहाँ से प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे। जैसे ही आप अपने प्रिंट को कमांड दोगे, हालांकि हमारा प्रिंटर जो है अभी बंद है इसलिए यहाँ नो प्रिंट प्रीव्यू दे रहा है, तो इसे बंद ही रहने देते हैं। हालांकि सभी लोगों के पास तो प्रिंटर होगा नहीं। जब आप प्रिंटर कनेक्ट करके देखेंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपको ऑनलाइन दिखाई जाएंगी। दूसरा पेज सेटअप। अब पेज सेटअप में आप यहीं से ही अपना पेज सेटअप भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ से भी दिया जा रहा है कि पेज सेटअप करने के लिए आप किस पेपर पे अपना डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। जैसे मेरा अभी A4 है, मैं चाहूँ तो इसे इसमें कर सकता हूँ या फिर B3 में ले लूँ, मतलब जैसा पेपर आप लेना चाहें वैसा ले लें, लेकिन मार्केट में ज्यादातर A4 है, ठीक है। सोर्स जो रहेगा रीडर फ्री बॉर्डरलेस, या फिर बॉर्डर चाहिए आपको यहाँ से ले सकते हो। फिर आप यहाँ से अपनी मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे बगल बगल में। अब मार्जिन क्या है, जो बगल बगल एक गैप बना है यही मार्जिन है। इसे आपको सेट करना है कि मुझे कितना चाहिए कितना। आप यहाँ रूलर से भी यह सेट कर सकते हैं, जो रूलर बना है ऊपर इससे भी सेट कर सकते हो, इसे घटा बढ़ा कर, ठीक है। अब देखिए मार्जिन यहाँ तक आपकी आ गई, और यहाँ भी आप घटा बढ़ा सकते हो। फिर आपके पास है सेंड मेल। अगर आपके पास आउटलुक सेट है पहले से, आप अपने फाइल को डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हो। और दूसरा है अबाउट वर्ड पैड, तो यहाँ से आप वर्ड पैड के बारे में जान सकते हो और यहाँ से एग्जिट के बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है होम पेज। अब होम पेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे आपका कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। फिर क्लिपबोर्ड में तीन बटन है, कट, कॉपी, पेस्ट। फिर फॉन्ट में आपको फॉन्ट से रिलेटेड सारे फंक्शन मिल जाते हैं। फिर पैराग्राफ नाम से एक फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। पैराग्राफ में कई सारे फंक्शन मिल जाते हैं, सारे लगभग आठ आठ फंक्शन है, 8 या 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंक्शन है। फिर इंसर्ट टैब में
आपको 3 फंक्शन मिल जाएंगे, फिर एडिटिंग में भी आपको 3-4 फंक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें बारी-बारी से करके विद प्रैक्टिकल और विद थ्योरी दोनों समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले होम टैब को ओपन करते हैं और क्लिपबोर्ड को समझते हैं। जैसे मैंने यह पैराग्राफ पूरा कॉपी लाइन है, मैंने कॉपी कर ली, ठीक है, कंट्रोल सी जिसकी शॉर्टकट की है। अब यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी यह लाइन यहाँ भी रहे, ये वाली है यहाँ बरकरार रहे, और यहाँ भी जहाँ मेरा कर्सर यहाँ टिमटिमा रहा है यहाँ पर रहे। तो उसके लिए मैं कंट्रोल सी मतलब कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब देखोगे यही सेम लाइन यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ जो है, ये वाला पैराग्राफ, इसमें की जो मोस्ट कंट्रोल ऑफर चॉइस यूजिंग द लुक, ये वाली लाइन है, यह यहाँ ना रह करके इसके नीचे रहे, तो उसके लिए मैं कट करूंगा। अब मैंने कट कर दिया, देख लीजिए। अब जो एक लाइन थी ऊपर वह हट गई है। इसे इंटर करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस भी अथवा यहाँ से पेस्ट ले लूंगा, ठीक है। तो अब देखो जो नीचे वाली लाइन है यह पहले ऊपर थी यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से हट करके यहाँ आ गई है। इसका मतलब यह हो गया कि अब अगर आप कट करोगे तो वर्ड या लेटर का जो मूल स्थान है वह चेंज हो जाएगा, मतलब जहाँ पहले है वहां से हट के दूसरी जगह हो जाएगा। और अगर आप कॉपी कर रहे हो, ये वाला फंक्शन कर रहे हो जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल सी है, अगर कॉपी कर रहे हो तो वर्ड का मूल स्थान यथावत बना रहेगा और दूसरे जगह पर भी वह पाया जाएगा, ठीक है। और यह प्रक्रिया आप एक बार नहीं कई 100 बार दोहरा सकते, जैसे कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी, जितना करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ भी कर सकते हो भी, ठीक है, ऐसे होता जाएगा। अब दूसरा फंक्शन यहाँ पर है आपका फॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है। फॉन्ट से रिलेटेड जितने फंक्शन है आपको बारी बारी से करके बता दिए जाएंगे, ताकि आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। कट कॉपी पेस्ट हो गया हमारा। अब फॉन्ट फैमिली, ठीक है, इसे फॉन्ट फैमिली बोला जाता है। इसमें आप कई सारे फॉन्ट की स्टाइल को ले सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ए करके पूरी सीट को सेलेक्ट कर लिया है। अब फॉन्ट फैमिली से हम कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली से हम कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे हम बर्लिन सन्स टेम इसे लेना है तो हमारा जो टेक्स्ट है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर और भी फंक्शन लेना है, जैसे एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, तो मेरी सीट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब दूसरा फंक्शन यहाँ पर है फॉन्ट की साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज इसे बोलते हैं। अब यहाँ से आप एक ही क्लिक में पूरा फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हो, उसकी साइज को बढ़ा सकते हो। दूसरा है हमारा ग्रो फॉन्ट, इसको यूज करके आप एक एक पॉइंट किसी भी फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हो कुछ इस प्रकार से। जैसे एक एक पॉइंट करते जाओगे आपका जो फॉन्ट है वह बढ़ेगा, ठीक है, एक एक पॉइंट करके। और यहाँ पर है स्ट्रिंग फॉन्ट, अगर यहाँ पर एक एक टैप माउस का क्लिक करोगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज है आपके वह घटेगा ऐसे, ठीक है। अब नीचे है बोल्ड, जैसे मैं इस लाइन को बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बोल्ड करने पर आप देखोगे कि जो आपकी लाइन है बाकी सब लेटर से अलग हो गई है, ठीक है। हालांकि आप पहले से ऑलरेडी बोल्ड है, जैसे आप देखो बोल्ड कर दिया तो हल्की सी मोटाई इसकी बढ़ गई, ठीक, इससे बढ़ नहीं रही है क्योंकि बोल्ड करूँ तब ऑलरेडी आप बोल्ड ही है, ठीक है। अगर बोल्ड को हटा दे रहा हूँ तो इसकी साइज जो घट जा रही है, ठीक है। पहले इसे मैं डिलीट कर देता, जैसे मैं यह फंक्शन है दोबारा से लिख रहा हूँ और इसकी साइज को मैं बढ़ा ले रहा हूँ, साइज को बढ़ा लिया मैंने। अब अगर इसे मैं करंट को बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके बी पर क्लिक करूंगा तो अब देखेंगे कि बाकी सब लेटर से यह जो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब इटैलिक करना चाहो, अगर इसी को इटैलिक कर दूँ बोल्ड हटा करके तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा यह तिरछा हो गया है। और इसी को मैं यहाँ से यू प्रेस करके अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। सिंपल है, आपको करना इटैलिक करना और अंडरलाइन करना, या तो आ गया होगा। अब देखिए एक और है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का यूज करके आप अपने किसी भी वर्ड को बीच से काट सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट,
सुपर स्क्रिप्ट सब क्या है, जैसे आप कुछ लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या और कोई भी, तो जैसे ए स्क्वायर मुझे लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है कि फॉन्ट को अपने लेवल से ऊपर की ओर लिखना। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि अब फॉन्ट को किसी भी फॉन्ट को अपने लेवल से ऊपर की तरफ लिखना। फिर दोबारा इसे बंद कर देंगे, अब ऐड करेंगे सब स्क्रिप्ट। जैसे मैंने ये लिखा h2, h2 इस तरह से लिखेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, h, अब सब स्क्रिप्ट ऑन करेंगे और हो जाएगा आपका h2। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यह मतलब होता है कि फॉन्ट को अपने लेवल से नीचे की तरफ लिखना, फॉन्ट अपने लेवल से नीचे की तरफ लिखना। और नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट कलर, और उसके अगला वाला पार्ट है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, जब टेक्स्ट कलर को यूज करेंगे, जैसे आपने इसे सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से अपना मनचाहा कलर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर ले सकते हैं, पूरी सीट को भी आप कलर को बना सकते हो कुछ ऐसे, जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। अब दूसरा है, अगर इसके बैकग्राउंड में आपको कोई कलर देना है तो सबसे पहले आप अपनी सीट को सेलेक्ट करो, जो आपका टेक्स्ट उसे सेलेक्ट करो और हाईलाइट करो, तो यह हाईलाइट हो जाए। तो अभी तक आप लोग फॉन्ट की सारी स्टाइल और सारी कीज को पढ़ चुके हैं। दूसरा है पैराग्राफ। पैराग्राफ को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट एडिट कर ले रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। अभी तक हम लोगों ने फॉन्ट को देख लिया, अब पैराग्राफ की जो स्टाइल है, पैराग्राफ के एलिमेंट्स है, उन्हें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला है डिक्रीज आइडेंट, जो यहाँ पर है। अभी यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे जब करेंगे तो कुछ नहीं, बिकॉज यह पहले से बना बनाया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्कशीट के लास्ट में, इंटर प्रेस करके। अब जब यहाँ आप करेंगे, इसका क्या काम होता है कि स्पेशल गैप दे करके किसी भी वर्ड को टाइप करना। ठीक है, एक गैप बनाएगा या अपनी वर्कशीट में, जब आप ऐसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर जो है कुछ हटता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब पहले डिक्रीज आइडेंट ऐसे कर दे, तो अब यहाँ से जब आप लिखेंगे तो ऐसे, अब इसके इधर आपका कर्सर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे जो है आप यहाँ के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज इंक्रीज जब आप करेंगे तो यह जो है स्पेशल गैप देगा राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, मतलब इधर से इधर जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अब जब आप लिखोगे तो इसके इधर जो, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया, अब और अंदर लेना चाहो आप और यहाँ से करके ले सकते हो ऐसे। अब यहाँ गैप ले लिया है, और जो आइडेंट है यहाँ पर फॉलो हो रहा है, अब इसे उठा करके थोड़ा सा यहाँ कर दे रहे हैं, और अब आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को घटाना है, अगर यहाँ से डिक्रीज करते हैं। ठीक है, डिक्रीज कर दे, मार्जिन जितनी पर सेट रहेगी उसके इधर अब यहाँ नहीं जाएगा, मार्जिन यहाँ के इधर नहीं है तो इसके यहाँ नहीं जाएगा। अब आपका यहाँ करके ऐसे, मतलब आप कर्सर को कुछ छोड़कर लिखने के लिए या कुछ गैप देकर लिखना चाहते हैं, डिक्रीज आइडेंट और डिक्रीज आइडेंट, इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हो। हालांकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसका मतलब है डिक्रीज और इसका मतलब है इंक्रीज, स्पेस को बढ़ाना या स्पेस को कम करना। ठीक है, अब दूसरा है हमारा स्टार्ट अ लिस्ट। जब आप कुछ नंबर वाइज काम करते हैं, जैसे कुछ डॉट हो गया या फिर 1 2 3 4 बार बार आ रहा है, लिस्ट स्टाइल से बोलते हैं, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हम लिस्ट ये देना चाहते हैं, अब इंटर कर दें, फिर इंटर कुछ और लिखना है, फिर इंटर कुछ और लिखना है। तो सिस्टमेटिक ढंग से अगर करना है और बुलेट्स वगैरह लगानी है और नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं यहाँ, जैसे 1 2 3 हो गया, 1 हो गया, फिर लिखना 2 3, कुछ सिस्टम के तरीके से, मतलब बार बार चीजें यूज करनी है, बुलेट्स लगानी है, तो इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक और फंक्शन है रिमूव स्पेस का, रिमूव स्पेस का एक और ऑप्शन है ऊपर, जिसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इसकी मदद से हम अपने लाइंस के बीच स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ क्लिक करेंगे
का घट जाएगा। लाइन में स्पेस घटाना है या बढ़ाना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे मुझे और बढ़ाना है, अब देखिए मेरे पास स्पेस की संख्या और बढ़ गई है। और ज्यादा बढ़ाना है भाई साहब, जो 2 कर दे रहे हैं तो 2 और बढ़ गई, आपको दिख रहा है यहाँ भाई स्पेस जो है बढ़ रहा है इनके बीच में, ठीक है। अब एक बात और बता रहे हैं कि हमें इसे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। यहाँ से इन सबको बारी बारी से क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट, लेफ्ट। अब यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, पहला वाला है, और अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और दूसरा है अलाइन टेक्स्ट राइट, और चौथा है जस्टिफाई, और पांचवा है पैराग्राफ का। जो पैराग्राफ की सेटिंग हम कर सकते हैं इसमें मार्जिन का और अनेकों रूल्स होता है। फिलहाल यहाँ से देख सकते हैं हम राइट में विड्थ दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, लाइन में स्पेस कर सकते हैं, और अनेकों फंक्शन है, इसके हिसाब से कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ समझे, ज्यादातर जो राइटिंग्स होती हैं वह की जाती हैं अलाइन टू टेक्स्ट लेफ्ट से, मतलब आप लिखना इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक, ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे और ऐसे बढ़ेंगे आगे, और से जेड कर दे रहे हैं, ऊपर चलते हैं। अब अगर आप सेंटर कर दे रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन पार्ट्स है, जैसे आपने इतना सेलेक्ट किया है तो सब कुछ सेंटर हो जाएगा। अभी इतने पर अप्लाई कैसे हो रहा है आप सब देखेंगे। अब लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट से हो जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर से हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट से, यहाँ इधर से कॉर्नर सब फंक्शन जो है बराबर हो जाएंगे। अब जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से आपको बराबर मिलेगा। और यहाँ से आप स्पेशल पैराग्राफ एडिट कर सकते हो कि कितना स्पेस देना है, कितना गैप रखना है, कितना नहीं, क्या करना है उसके हिसाब से। अब दूसरा है कलर वगैरह, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई आप कलर वगैरह यूज कर सकते हो। हाईलाइटर को बता दिया किसी प्रकार से आप हाईलाइटर टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। अब दूसरा है किसी भी पिक्चर को ऐड करना, ठीक है। जैसे कोई पिक्चर, जैसे ये वाली पिक्चर है, तो मैं चाहूँ पिक्चर को यहाँ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है जो आपको वर्ड में देखने को मिलेगी कि हम पिक्चर्स टूल्स नहीं देख पा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। पिक्चर्स टूल ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं, तो इसे हम लोग एमएस वर्ड में पढ़ेंगे पिक्चर के बारे में अच्छे से। फिलहाल अब दूसरा है टाइम और डेट। आप जो भी टाइम और डेट का फॉर्मेट लेना चाहते हैं, टाइम और डेट की मदद से यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मुझे टाइम और डेट चाहिए तो मैंने यहाँ पर टाइम और डेट इंक्लूड कर दी। इसे मैं जैसे टाइम और डेट को यहाँ एंटर करना चाहता हूँ, टाइम और डेट पर क्लिक करूंगा और फॉर्मेट चुन लूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास टाइम और डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। दूसरा, मैं अगर यहाँ बीच में ऐड करना चाहता हूँ, गैप दे दूँ, टाइम और डेट जो भी फॉर्मेट है उसे चुनेंगे, ओके करेंगे, टाइम और डेट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से है, जैसे कोई भी फाइल हो गई आप वर्ड पैड में ओपन करना चाह रहे हो, जैसे हुआ चाहे एडोब फोटोशॉप का हो, चाहे इमेज रेडी का हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, या कुछ भी है, इसमें आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा है फाइंड, कोई भी वर्ड, जैसे योर, मुझे ये वाला वर्ड फाइंड करना योर, ठीक है। कंट्रोल एफ करेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे वाई वाई ओ यू आर, योर, और इसे फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो जो भी रहेगा जहाँ पर उसे हम पा सकते हैं यहाँ से। और रिप्लेस करना है तो सिंपली यहाँ से रिप्लेस करेंगे, योर की जगह मोर लिखना है, एम ओ आर ई, और रिप्लेस आल। अब देखेंगे जहाँ जहाँ योर था वहां पर मोर हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर योर था, यहाँ पर हो गया है। और सिलेक्ट आल करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट आल पर क्लिक कर लेंगे। अब यह रही एमएस सॉरी फॉर दिस वर्डपैड की संपूर्ण जानकारी विद प्रैक्टिकल। आप लोगों को थ्योरी करा दी गई है, आज शाम को यह क्लास पब्लिश कर दी जाएगी और कल से आप लोग इस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो और एक न्यू थ्योरी और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए स्टूडेंट्स सर्वर पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, एक बात और बता रहे हैं भाई, जो बताया जा रहा है आप उसका नोट्स बना लें, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। संडे को एक जबरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के बीच में, तो आप लोग कहीं न जाइए और देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।